गुरु पूर्णिमा मात्र बाह्य आचार नहीं, भीतर घटने वाला परिवर्तन हो तो गुरु के सानिध्य व कृपा का सतत अनुभव होगा। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिलैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। पहले हमारी धरती पर वृक्ष, लताएं और सघन वनों की भरमार थी। रामायण और महाभारत आदि की घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पंचवटी और खांडोप्रस्थ जैसे सघन वनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मनगढ़ंत कहानियां ही मालूम होती हैं। मनुष्य के पांव जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतने ही पहाड़, जंगल और जंगली जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। मनुष्य इस बात को भूल रहा है कि उसके अपने ही अस्तित्व के लिए इन सब का होना परम आवश्यक है। पानी का, वनों का दुरुपयोग और सिर्फ लेने ही लेने की भावना का ही परिणाम है कि आज वर्षा, गर्मी, सर्दी का ना तो कोई निश्चित समय ही रहा है और ना ही मात्रा। वनों और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा धर्म है। धरती हमारी माता है। लताएं, वृक्ष उसके लंबे घने बाल हैं। उन्हें काटना नहीं, सजाना है। हमें मां को कुपित नहीं, प्रसन्न करना चाहिए। अम्मा ने अपने बचपन में जिन गायों की सेवा की थी, उन्होंने ही साधना काल में अपने थनों से दूध पिलाकर उनकी सेवा की। जिस समुद्र में अम्मा देवी मां के दर्शन करती थीं, उसने समाधि काल में अम्मा की रक्षा की। कहो तो धूप, वर्षा, शीत, ताप आदि को सहकर गहन तप करने वाली अम्मा का किसने साथ नहीं दिया। जिस समय मनुष्यों ने उन्हें त्याग दिया था, तब तोते, नाग, चील, गाय ये सब अम्मा के सहायक बने। अपना मनोभाव बदलने की आवश्यकता है। बस लेना ही नहीं, देना भी सीखें। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। ഗുരുപൂർണിമ പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെറും ഒരു ചടങ്ങല്ല, അത് അകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ട പരിവർത്തനമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. बच्चों, जैसे आप गुरु पूर्णिमा के लिए तैयारी करते हो, नींद त्याग कर फूल मालाएं, पूजा सामग्री जुटाते हो, रखते हो, साफ सफाई करके हर चीज को बार बार जांचते परखते हो, अम्मा चाहती हैं कि आपके हृदय में ये बोध और उत्साह बना रहे तो वो पूर्णिमा की चांदनी में सिक्त रहेगा। गुरु पूर्णिमा मात्र बाह्य आचार नहीं, भीतर घटने वाला परिवर्तन हो तो गुरु के सानिध्य व कृपा का सतत अनुभव होगा। सद्गुरु का दृश्य शरीर है, पर अदृश्य सत्ता भी है। दृश्य रूप की तुलना में अदृश्य सत्ता
अधिक महत्वपूर्ण है। हवा चलने से पेड़ के पत्ते हिलते हैं, वो उसका दृश्य रूप होता है। हवा सर्वत्र अनुभव की जाती है। ऐसी होती है सद्गुरु की अदृश्य आध्यात्मिक सत्ता। शिष्य के विश्वास व समर्पण भाव से गुरु शिष्य संबंध में पूर्णता आती है। गुरु तत्व गुरु का सानिध्य और कृपा देश काल पर निर्भर नहीं, सदैव है, सर्वव्यापक है। जैसे माँ का गर्भ शिशु के लिए बड़ा हो जाता है, वैसे शिष्य का हृदय विशाल हो, विनम्रता, विश्वास और विवेक में वृद्धि हो, तभी वो पत्थर, हवा, समुद्र और मिट्टी के कण कण में गुरु का दर्शन कर पाएगा। इन गुणों का विकास आसान नहीं, इसीलिए शिष्य है तो गुरु है ऐसा कहते हैं। गुरु को अंतरंग मित्र समझें। यदि शिष्य बनने का आग्रह हो तो एक सच्चे प्यारे मित्र की बात स्वीकारना हमारे लिए आसान होता है। उनकी बात हम ध्यान से खुले हृदय से सुनते हैं, जानते हैं कि मित्र वही कहेगा जो हमारे हित में है। इस विश्वास से प्रेरणा और शक्ति मिलेगी। ऐसा अंतरंग मित्र है गुरु। धीरे धीरे शिष्यत्व और भक्ति व समर्पण भाव विकसित हो जाएगा। गुरु सो जाए तभी शिष्य सोए, गुरु भोजन पाले तभी शिष्य खाए। आज ऐसा संभव नहीं है। अम्मा ऐसा कहती हैं, तुम्हारा सख्य भाव बना रहे बस। आत्मा के परिप्रेक्ष्य से सख्य भाव उत्तम भाव है। इसमें भीतरी बाह्य कुछ नहीं रहता। अंतरंग मित्र जो पति पत्नी आपस में साझा नहीं कर सकते, एक दूसरे से कर लेते हैं। वे परस्पर सब साझा करते हैं, कुछ छिपाते नहीं। अर्जुन भी ऐसा ही था। पहले कृष्ण का अंतरंग मित्र था, फिर वो समर्पण भाव जगने पर शिष्य बना। सख्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम है, आधार है मात्र प्रेम। प्रेम में दो नहीं, एक ही होता है। राधा कृष्ण हो गई और कृष्ण राधा, दो नहीं इस भाव में। स्कूल कॉलेज में अध्यापक भौतिक जगत की शिक्षा देते हैं तो गुरु अदृश्य जगत का ज्ञान व अनुभव देता है। चाहे कितना पढ़े पढ़ाएं, कितनी डिग्रियां पालें, अध्यापक और विद्यार्थी पृथक दृष्टिकोण और विचार वाले दो पृथक व्यक्ति ही रहते हैं। किंतु यहाँ गुरु से तादात्म्य करके शिष्य गुरु ही हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में वे एक रूप हो जाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा में वे एक हो जाते हैं। ये अद्भुत अवस्था गुरु शिष्य संबंध का सार है। मनुष्य में दोहरा प्रेम होता है, एक वस्तुओं के प्रति, दूसरा संबंधियों के लिए। धन है तो खरीदारी करके वस्तु प्रेम को पूरा कर सकता है, पर धन से दूसरे प्रेम को नहीं पा सकता। वस्तुतः धन की शक्ति का उपयोग करके हम दूसरों को अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं। अतः धन के जाते ही तकरीबन 98% लोग चले जाएंगे जीवन से। दरिद्र से मैत्री कैसी, वो लज्जित होंगे। अब कुछ मिलेगा भी नहीं। साथ उठने बैठने से पद प्रतिष्ठा में दाग लगेगा। बड़े लोगों से ही मैत्री रखना चाहते हैं। दिवालिया मित्र से अधिक वे मेलजोल रखना चाहेंगे अपने से अधिक संपन्न व समृद्ध लोगों के साथ। हम जितने धनवान होते हैं उतने ही संग्रही। जितना अधिक संग्रह उतना दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, उतनी ही दूसरों के लिए प्रेम और करुणा कम, उतनी कम आत्मसंतृप्ति। असंतृप्ति से निराशा और निराशा से राहत पाने के लिए मन शराब, ड्रग्स, कामिनी आदि के पीछे भागता है। जीवन एक दुष्चक्र बन जाता है। तो कितना भी पैसा हो, पद प्रतिष्ठा हो, प्रेम जीवन का केंद्र बिंदु बनने से संतृप्ति होगी, वरना आध्यात्मिकता में भी असंतृप्ति और अशांति का अनुभव करोगे।
शिकागो से अटलांटा तक की यात्रा काफी लंबी है, अमेरिका के उत्तरी भाग से दक्षिण तक। अम्मा अपने टूर ग्रुप के साथ रात को अटलांटा मठ पहुंची, जो पहले चर्च हुआ करता था। अम्मा अटलांटा हर साल नहीं जाती, इसलिए भक्तजन अम्मा का सानिध्य पाकर बहुत पुलकित व आभारी महसूस कर रहे थे। अम्मा बच्चों से बहुत हल्की फुल्की बातें करती रहीं, प्रसाद बांटा और फिर उनके साथ ध्यान भजन के लिए बैठ गईं। अटलांटा का कार्यक्रम सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा, अतः ये जानते हुए कि और समय मिलेगा साथ बिताने को, सब चले गए। अटलांटा जॉर्जिया राज्य की राजधानी है। अटलांटा चमचमाती ऊंची इमारतों वाली दौड़ता भागता शहर तो है ही, साथ ही जंगल के बीचों बीच बसा शहर है, जिसमें कहीं कहीं हरित क्षेत्र और रमणीय स्थल भी छितराए हुए हैं। नित्य फैलता बढ़ता रूप बदलता है अटलांटा यूएस का बड़ा प्रभावशाली और स्वागत सत्कार करने वाला शहर है। अम्मा के कार्यक्रम की व्यवस्था एक होटल के हॉल में की गई थी। यह अम्मा की विशेषता है कि अपनी राह देखते भक्तों का अभिवादन कर किसी कॉर्पोरेट होटल के हॉल को भी मंदिर में बदल दें। यह अम्मा की अटलांटा यात्रा की 30वीं वर्षगांठ थी, अतः भक्तजन अम्मा के स्वागत में आंखें बिछाए थे। जिन्होंने पहली बार अम्मा के कार्यक्रम का आयोजन किया था, उन सब ने आज फिर से अम्मा का सम्मान किया। फिर अम्मा ने सबका आत्म पूजा और ध्यान में मार्गदर्शन किया। भक्तिप्रियायै नमः। ओम भक्तिगम्यायै नमः। ओम भक्तिवश्यायै नमः। जब तक भक्तों के दर्शन की बारी आती है, तब तक तो वे पूरी तरह से अम्मा की आध्यात्मिक तरंगों में डूब चुके होते हैं। उस वातावरण में वे भाव विभोर हो उठते हैं। अम्मा का दर्शन स्वयं में अतुलनीय अनुभव है, अतः दर्शन के बाद भक्तों की शारीरिक प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक ही अलग अलग होते हैं। कोई हंसता है तो कोई रोता है। अपने बोझ को अम्मा के कंधों पर डालकर हल्का फुल्का महसूस करते हैं। अम्मा का दर्शन मानो एक नया आरंभ होता है, जब भक्तजन एक स्वातंत्र्य का अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा में डूबने का स्वातंत्र्य, जहां लज्जा संकोच क्रोध और राग मोह नहीं रहते।
कार्यक्रम का समापन उत्सव में हुआ, जिसमें भक्तों ने अम्मा की पूजा की और अम्मा ने अपने बच्चों की। अम्मा सदैव उनमें ईश्वर दर्शन करती हैं और उन्हें भी याद दिलाती हैं, प्रेरित करती हैं अपने भीतर ही ईश्वर को खोजने का। अपने बच्चों को परमात्मा बोध की राह दिखलाने से बढ़कर दूसरा क्या उपहार हो सकता है भला।